बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे, सो अल्लाह उनको ज़रूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। ये इतनी खूबसूरत अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल मालिक का ये फरमाने आली शान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और जिस पे हमारी जो है इस दुनिया में आए हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें जो भी गाइडेंस हम लेते हैं वो हम सिर्फ़ कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लेते हैं। तो आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना, जो लोग वो जिनको अल्लाह ताला ने ओहदे दिए हैं, ऐसे ओहदे दिए हैं कि अगर वो अपने ओहदों पर बैठकर उनसे इंसाफ करें तो दुनिया की भी और आखिरत की भी जो हैं उनको राहतें मिल सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि मुल्क पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह पाक यही इन जैसे लोगों के बारे में फरमा रहे हैं। वो चाहे हमारा कोई आर्मी चीफ हो, बाजवा जो चला गया, या मौजूदा हो, या जाने वाला बंदियाल हो, या ये जो बैठा हुआ फाइज़ ईसा हो, दिलावर हो, आमिर फ़ारूक हो, जितने भी ये हैं, कोई आईजी हो, कोई एसपी हो, डीएसपी हो, जो भी कोई हो, तो अल्लाह ताला जो हैं वो यही फरमा रहे हैं। क्या ये इन लोगों ने ये सोच लिया हुआ है कि सिर्फ ये कह दें कि हम मुसलमान हैं तो ये ईमान के इनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि हम उनकी आजमाइश करें, अल्लाह उनको आजमाएगा। और उनको भी अल्लाह ने आजमाया जो पहले गुजरे हैं। तो अल्लाह ज़रूर मालूम करेगा, यानी अल्लाह पता करेगा। बेशक उसको पता होता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अल्लाह मालूम करेगा कि जो अपने ईमान में सच्चे हैं। अल्लाह ताला देखेगा कि कौन अपने ईमान में सच्चा है और कौन झूठा है। कौन झूठ कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं तो इंसाफ कर रहा हूँ, या मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया। लेकिन अल्लाह को सब पता है कौन सच्चा है अपनी बात में, कौन सच्चा है अपने ईमान में और कौन झूठा है। तो बुरे काम करते हैं वो लोग, बुरे काम करते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि वो अल्लाह के काबू से बाहर निकल जाएंगे? नहीं, अल्लाह के काबू से बाहर कभी नहीं निकल सकेंगे। जो भी ये फैसला करते हैं बुरा फैसला करते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में जब पाकिस्तान बना तब से लेके आज तक 75 सालों में जिन इदारों ने इस मुल्क को चलाना था, जिन्होंने जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे, जो सिपा सालार थे, जो तमाम जो हैं गवर्नमेंट के जितने भी इदारे और महकमे हैं, वो पुलिस हो, कुछ भी हो, वो हॉस्पिटल्स हों, तो इन लोगों ने जो खिलवाड़ किया है ना इस मुल्क के साथ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पर बना, और अल्लाह ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और कायदे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, अल्लाह ने मालूम किया कि वो सच्चे थे। वो अपनी
بات میں، اپنے ایمان میں، اپنی سٹرگل میں سچے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ملک ان لوگوں کے قبضے میں آ گیا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایمبولینس کو جنہوں نے خراب کیا ان پر لعنتیں ڈالتے ہیں لوگ۔ قائد اعظم کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لگتا ہے اور سر جھک جاتے ہیں۔ محترمہ مادر ملت کے ساتھ جس ڈکٹیٹر نے مقابلہ کیا اسے ہم لعین، شیطان کہتے ہیں، لیکن محترمہ فاطمہ جناح کے لیے اتنی عزتیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی محسنین پاکستان ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن یہ جو ادارے ہیں، یہ جو جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ بھی برا کیا۔ تو اللہ معلوم کر لیتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور جو جھوٹے کذاب لوگ ہیں، جو وقتی فرعون بنے ہوئے تھے، آج ان کی قبروں کے کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن قائد اعظم کا مزار اور علامہ محمد اقبال کا مزار جو ہے وہ اس کی رونقیں بتاتی ہیں کہ وہ سچے تھے، اور بے شک دور حاضر میں ہمارے پیارے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اور انشاءاللہ وہ اللہ پاک کی پناہ میں ہیں، اور اللہ آزما رہے ہیں ان کو ان کے ایمان میں، اور ہر آزمائش میں اللہ ہی کی رحمت سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کڑی آزمائش میں بھی کامیابی انہی کی ہوگی اور ان کی عوام کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔